इस वीडियो में हम खास तौर पर बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के उन जातकों की जिनके लिए 2 से 15 जुलाई 2025 तक का समय कुछ नए अनुभव और चुनौतियां लेकर आ सकता है। इस पखवाड़े में आपके जीवन में कौन सी परिस्थितियां उभरेंगी, किन बदलावों की संभावना है और ग्रहों की चाल आपके फैसलों को किस तरह प्रभावित कर सकती है, इन सभी पहलुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप वास्तव में कर्क राशि से हैं तो यकीन मानिए जो स्थितियां हम बताने जा रहे हैं उनमें से कई आप इस समय खुद महसूस भी कर रहे होंगे। ये विश्लेषण सिर्फ भविष्यवाणी नहीं बल्कि आपके वर्तमान को भी जोड़ता है ताकि आप बेहतर ढंग से समझ सकें कि आपके साथ क्या हो रहा है और आगे क्या हो सकता है। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखें क्योंकि इसमें छुपा है वो मार्गदर्शन जो आपके लिए न सिर्फ उपयोगी बल्कि बहुत हद तक निर्णायक भी साबित हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं और पहले समझते हैं कि इस समय कर्क राशि के जातक किन मानसिक और व्यावहारिक परिस्थितियों से गुजर रहे हैं। इस समय कर्क राशि के जातकों के जीवन में आर्थिक तंगी एक बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। पैसे की कमी ने न सिर्फ रोजमर्रा के खर्चों को प्रभावित किया है बल्कि मानसिक दबाव भी बढ़ा दिया है। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि आपकी स्थिति पहले से ही कमजोर चल रही है और ऐसे में जिम्मेदारियों का बोझ चारों ओर से आप पर आ गिरा है। घर परिवार, रिश्तेदार और आसपास के लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आप ही वो इंसान हैं जो सब कुछ संभाल सकता है और शायद आप खुद भी यही सोचते हैं कि आपको पीछे नहीं हटना चाहिए। आपके स्वभाव में यह बात है कि आप जिम्मेदारियों से भागते नहीं, इसलिए आप न तो किसी को मना कर पा रहे हैं और न ही खुद को उस स्थिति में पा रहे हैं कि मदद कर सकें। यह एक ऐसा वक्त है जब मन कहता है करना है लेकिन हालात कहते हैं संभव नहीं। खास तौर पर जब पूरे परिवार की उम्मीदें आपसे जुड़ी हों और आप चाहकर भी उन पर खरे न उतर पा रहे हों तो यह स्थिति भीतर से तोड़ने लगती है। यही कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय की सबसे बड़ी चुनौती है। एक ओर जिम्मेदारी का एहसास, दूसरी ओर संसाधनों की कमी और इन दोनों के बीच जूझता आपका धैर्य। कर्क राशि के जातक इस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहे हैं जहां जिम्मेदारियों का बोझ सिर पर है लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए जरूरी संसाधन या उपाय फिलहाल मौजूद नहीं है। पैसा हो या किसी काम को अंजाम देने का तरीका, दोनों की कमी साफ महसूस हो रही है। फिर भी आप रुके नहीं हैं। चारों ओर से उम्मीदें आप पर टिकी हैं और आपको ना कहने की आदत भी नहीं है क्योंकि आपके स्वभाव में इनकार करने की जगह सहनशीलता और समर्पण है। दिलचस्प बात यह है कि बाहर से देखने पर ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आप हर किसी से हंसते हुए मुस्कुरा कर मिलते हैं लेकिन अंदर की जो टूटन है वो सिर्फ आप ही महसूस करते हैं। अपने दर्द को छुपाकर भी आप अपने कर्तव्यों को निभा रहे हैं, हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए खड़े हैं बिना किसी शिकायत के। यह समय आपके लिए आत्मबल, धैर्य और सहन शक्ति की असली परीक्षा है। जहां हालात आपके खिलाफ है लेकिन आप फिर भी डटे हुए हैं क्योंकि यही आपका स्वभाव है और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत भी। सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब हालात पहले से ही मुश्किल हो और ऊपर से लोग इधर उधर की नकारात्मक बातें करके मनोबल को और गिरा दे। ये वही चोट होती है जो सीधी दिल पे लगती है। कर्क राशि के जातकों के लिए इस समय एक और भावनात्मक चुनौती सामने आई है और वो है प्रेम संबंधों से जुड़ी पीड़ा। अगर आपने किसी से उम्मीद की, भावनात्मक जुड़ाव बनाया तो वहीं से आपको सबसे ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ा है। बीते कुछ समय में कई घटनाएं ऐसी हुई जिन्होंने आपके भरोसे को तोड़ा है और कुछ लोग तो अभी भी उसी उलझन भरे दौर से गुजर रहे हैं। यह सिर्फ एक सामान्य विश्लेषण नहीं बल्कि उन अनुभवों का सार है जो बहुत सारे कर्क राशि के जातकों से बातचीत के दौरान सामने आया और जिनमें शायद आप भी खुद को कहीं न कहीं पा रहे हो। क्या आप भी ऐसे ही किसी दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपके जीवन में भी कुछ इसी तरह की भावनात्मक उथल पुथल चल रही है? आज हमने जानबूझकर इन दो अहम पहलुओं पर बात की है। एक वो जो आपके भीतर दर्द को जन्म देती है और दूसरी वो जो आपके भरोसे की नींव को हिला देती है, ताकि आप समझ सके आप अकेले नहीं हैं और ये समय भी गुजर जाएगा। प्रेम जीवन की बात करें तो कर्क राशि के कई जातकों के लिए यह समय दिल तोड़ने वाला साबित हुआ है। जहां आपने सच्चे मन से किसी से जुड़ाव बनाया वहां से बदले में सिर्फ धोखा, उपेक्षा या स्वार्थपूर्ण व्यवहार ही मिला। कुछ लोग तो आपकी भावनाओं को समझने की बजाय उनका मजाक बना गए और कुछ ने तो आपको बस एक जरिया समझा, अपना काम निकालने के बाद आपको अकेला छोड़ दिया।
ऐसी घटनाएं इस साढ़े साती के प्रभाव में आम होती जा रही हैं और कई कर्क राशि के जातक इन हालातों को आज भी झेल रहे हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो कमेंट में ज़रूर साझा करें, और अगर नहीं हुआ है तो समझिए कि शनिदेव की विशेष कृपा आप पर बनी हुई है और आप उन चुनिंदा लोगों में हैं जिनकी स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है। लेकिन जिनके लिए ये अनुभव कड़वे रहे हैं, उनके मन में ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि अब इससे बाहर कैसे निकला जाए। तो चलिए अब बात करते हैं आगामी समय की। 2 से 15 जुलाई 2025 तक का समय आपके लिए क्या संकेत लेकर आ रहा है और किन उपायों या सोच में बदलाव से आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। और हाँ, यह मत भूलिए, जीवन में हर परिस्थिति का मूल कारण कर्म होता है। जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। यह ब्रह्मांड का अटल नियम है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ गलत व्यवहार कर रहा है और फिलहाल उसे देख के ऐसा लग रहा है कि वो खूब खुश है, तो भी उसे अपने कर्मों का फल समय आने पर जरूर मिलेगा, क्योंकि समय सबका हिसाब बराबर करता है। इसलिए सबसे पहले आपको किसी को जवाब देने या पलटकर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बल्कि इस भावना से खुद को दूर रखना ही बुद्धिमानी होगी। अब बात करें आगे की राह की, तो कर्क राशि वाले जातकों, ये समझना जरूरी है कि हर परिस्थिति हमारे नियंत्रण में नहीं होती। कभी कभी हालात ऐसे बनते हैं जिन्हें सिर्फ ईश्वर की कृपा से ही बदला जा सकता है। जब तक ऊपर वाले की नज़र इनायत नहीं होती, तब तक प्रयासों के बाद भी समाधान नहीं मिलते। ऐसे में सबसे अहम बात यह है कि आप अपने कर्म को पूजा समझकर करें, पूरी श्रद्धा से करें और हर कार्य को ईश्वर को समर्पित भाव से अंजाम दें। पूजा का अर्थ सिर्फ मंदिर जाकर दीप जलाना नहीं, बल्कि अपने हर काम में निष्ठा और ईमानदारी रखना ही असली पूजा है। जब मन समर्पण की भावना से भर जाता है और प्रयास ईमानदार होते हैं, तब ऊपर वाला खुद रास्ता बना देता है। बस आपको विश्वास बनाए रखना है और लगातार सकारात्मक दिशा में चलते रहना है। इस जीवन में कर्म ही असली पूजा है, और जब हम अपने हर कार्य को ईश्वर के चरणों में समर्पित भावना से करते हैं, तो वही कर्म हमें आगे ले जाता है। यानी आपको अपने सभी कामों को सच्चाई, निष्ठा और श्रद्धा के साथ निभाना, इस विश्वास के साथ कि भगवान सब देख रहे हैं और सही समय पर सही फल अवश्य देंगे। अब अगर बात करें आने वाले समय की, तो कर्क राशि के जातकों के लिए 2 से 15 जुलाई 2025 के बीच का ये समय थोड़ी राहत और मानसिक शांति लेकर आने वाला है। शनिदेव की विशेष कृपा से आपको उन समस्याओं से धीरे धीरे छुटकारा मिलने लगेगा जो लंबे समय से मन को थका रही थी। अब ऐसा महसूस होगा जैसे जीवन की उलझनें सुलझने लगे हैं और मानसिक तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। लेकिन साथ ही इस सच्चाई को भी समझिए कि आज का युग, खासकर कलयुग का यह दौर, लोगों को आत्मकेंद्रित बनाता जा रहा है। बहुत से लोग सिर्फ तभी आपके करीब आते हैं जब उन्हें आपकी ज़रूरत होती है, वरना कोई हालचाल तक पूछना ज़रूरी नहीं समझता। ऐसे में अगर आप अकेलेपन का अनुभव करें या किसी के व्यवहार से आहत हों, तो उसे व्यक्तिगत रूप से न लें, बल्कि ये समझें कि आपकी अच्छाई ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। उसे बनाए रखें, क्योंकि समय भले ही बदलता रहे, लेकिन अच्छे कर्मों की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। अगर आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बिना किसी स्वार्थ, बिना किसी अपेक्षा के सिर्फ आपके हालचाल लेने आता है, तो समझ लीजिए कि वो ईश्वर की एक अनमोल देन है। क्योंकि आज के समय में निस्वार्थ संबंध मिलना दुर्लभ हो गया है। हमने खुद के अनुभवों में और बहुत से लोगों की कहानियों में ये देखा है कि अब अधिकांश लोग तभी जुड़ते हैं जब उन्हें कोई लाभ चाहिए होता है, वरना किसी को किसी से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि आप भावुकता में बहकर निर्णय ना लें, क्योंकि पहले भी आपने अपनी सरलता और भोलापन दिखाकर न जाने कितने लोगों को फायदा उठाने का मौका दे दिया और बदले में सिर्फ धोखा पाया। अब वक्त है थोड़ा व्यावहारिक होने का, थोड़ा सतर्कता से आगे बढ़ने का, ताकि दोबारा वही गलतियां ना दोहराई जाएं। और अब अगर बात करें आपके करियर की, तो 2 से 15 जुलाई 2025 की अवधि में कार्यक्षेत्र में आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। खासकर यदि आपने अब तक कड़ी मेहनत की है तो उसका प्रतिफल भी मिलेगा। इस दौरान भाग्य का साथ आपके कदमों को गति देगा और आप अपने पेशेवर जीवन में एक सकारात्मक उछाल का अनुभव करेंगे, जिससे न सिर्फ आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि भविष्य को लेकर आपके दृष्टिकोण में भी नया जोश आएगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय एक नई शुरुआत का संकेत दे रहा है। एक ऐसी रिकवरी जो न सिर्फ बीते समय की कठिनाइयों से उबरने में मदद करेगी, बल्कि जीवन को फिर से पटरी पर लाने का अवसर भी प्रदान करेगी। हालात कठिन रहे हैं, चुनौतियों ने बार बार रास्ता रोका है, लेकिन अगर आपने उन अनुभवों से कुछ सीखा है, तो अब वही सीख आपको सफलता की ओर ले जाएगी।
यही समय है जब आप आत्ममंथन कर सकते हैं, पुरानी भूलों से सबक लेकर एक मजबूत और संतुलित भविष्य की नींव रख सकते हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से यह अवधि अपेक्षाकृत सामान्य रहने की संभावना है, लेकिन कुछ खास क्षण ऐसे जरूर आएंगे जब अचानक लाभ की स्थिति बन सकती है। खासकर अगर आपने बीते समय में कहीं निवेश किया है, चाहे वह शेयर बाजार हो, रियल एस्टेट या कोई और योजना, तो वहां से अच्छा रिटर्न मिलने की पूरी उम्मीद है। कुल मिलाकर यह समय आपके लिए पुनर्निर्माण और संभावनाओं की नई लहर लेकर आया है। बस आपको अपने फैसलों में विवेक और धैर्य बनाए रखना होगा। कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय कई मायनों में संतुलन और सकारात्मकता लेकर आ रहा है। खासकर जब बात आर्थिक सहयोग की हो तो किसी पुराने मित्र या बेहद करीबी व्यक्ति की मदद से आपको अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। और सबसे सुकून की बात यह है कि इस दौरान किसी प्रकार का दबाव या तनाव आपके ऊपर नहीं दिखेगा। हालांकि कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां जरूर बनी रहेंगी, इसलिए निर्णय लेते समय धैर्य और विवेक दोनों का इस्तेमाल जरूरी होगा। पारिवारिक जीवन की बात करें तो इस अवधि में आपके घर का माहौल बेहद सुखद, प्रेमपूर्ण और सहयोग से भरा रहेगा। आपसी समझ में न केवल वृद्धि होगी, बल्कि परिवार के लोग यह भी महसूस करेंगे कि आपके सभी प्रयास घर परिवार की भलाई के लिए ही होते हैं। यह समय एक ऐसा मोड़ लेकर आ सकता है जब परिवार वालों की नज़रों में आपकी अहमियत और भी बढ़ जाए। वहीं प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिहाज से भी ये समय आपके पक्ष में है। आपके रिश्ते में नज़दीकियां बढ़ेंगी, भरोसा गहराएगा और एक स्थिर सकारात्मक ऊर्जा महसूस होगी जो रिश्तों को और भी मजबूत बनाएगी। इस समय अवधि में कर्क राशि के जातकों को अपने जीवन साथी या प्रेमी का पूरा सहयोग मिलता हुआ नजर आएगा और आप दोनों के बीच आपसी समझ पहले से कहीं ज्यादा गहरी होगी। किसी धार्मिक स्थल की यात्रा का योग भी बन सकता है, जहां आप न सिर्फ एक साथ समय बिताएंगे बल्कि दिल से दिल की बातें भी खुलकर करेंगे, जिससे रिश्ते में नई ऊर्जा और मजबूती आएगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा और रिश्तों में मिठास घुलती दिखाई देगी। वहीं अगर बात करें स्वास्थ्य की, तो यह समय आपकी सेहत के लिए भी अनुकूल रहेगा। शनिदेव की कृपा से जीवन के लगभग हर क्षेत्र में सुधार होता दिखेगा। खासकर स्वास्थ्य के मामले में आप सकारात्मक परिणाम महसूस करेंगे। हालांकि एक बात का खास ध्यान रखें, घुटनों से नीचे के हिस्से, खासतौर पर पैरों की सुरक्षा को लेकर सतर्क रहना जरूरी है, क्योंकि इस दौरान मामूली चोट या मोच जैसी समस्या हो सकती है। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतें और खान पान में संतुलन बनाए रखें, क्योंकि अच्छी सेहत ही आपके जीवन की बाकी खुशियों को टिकाऊ बनाएगी। ये समय आपके लिए कई मायनों में अनुकूल साबित हो सकता है, बशर्ते आप अपनी अपेक्षाओं को सीमित रखें और किसी से जरूरत से ज्यादा उम्मीद न लगाएं। खासतौर पर आर्थिक मामलों में किसी को उधार देने से फिलहाल बचें, वरना खुद को ही वित्तीय संकट में फंसा हुआ पा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं उन नकारात्मक परिस्थितियों की जो इस समय आपके जीवन में तनाव या रुकावटें पैदा कर रही हैं। इनसे कैसे उबरे, इसका उपाय क्या हो? जैसा कि हमने पहले साझा किया था, वो एक सामान्य भविष्यवाणी थी, लेकिन यदि आप वाकई प्रभावी परिवर्तन चाहते हैं तो कुछ विशेष उपायों को अपने जीवन में शामिल करें। सबसे पहले, बजरंगबली की सच्चे मन से भक्ति करना आपके लिए बेहद फलदायक रहेगा। वहीं शनिदेव की कृपा पाने के लिए उनके नाम का जाप और पूजा आपके जीवन की कई जटिलताओं को सहज बना सकती है। सप्ताह में एक बार पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं और छायादान अवश्य करें, जिसमें लोहे की पुरानी कटोरी में सरसों का तेल भरकर उसमें अपना चेहरा देखकर वो दान करना होता है। ये उपाय न केवल आपके कर्मों को शुद्ध करेंगे बल्कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी करेंगे, जिससे हर क्षेत्र में धीरे धीरे सुधार महसूस होगा। जब आप शनिदेव की आराधना करें तो दिन से ये प्रार्थना जरूर करें कि हे प्रभु, मुझसे जो भी अनजाने में गलतियां हुई है, कृपया उन्हें क्षमा करें, मेरी दान दक्षिणा को स्वीकार करें और मेरे जीवन में समृद्धि तथा उन्नति का मार्ग प्रशस्त करें। इस भावना के साथ लोहे की पुरानी कटोरी में सरसों का तेल भरें। उसमें अपना चेहरा देखकर विनम्रता से उस कटोरी को किसी शनि मंदिर में जाकर दान कर दें या वहां किसी जरूरतमंद को दे दें। लेकिन ध्यान रखें कि तेल में चेहरा देखकर उसे सीधे भगवान को न चढ़ाएं, बल्कि विनम्रता से बाहर किसी उपयुक्त स्थान पर रखें। यह छाया दान का उपाय शनिदेव की कृपा प्राप्त करने का एक प्रभावशाली तरीका माना गया है। यदि आप इसे सच्चे मन से करते हैं
तो निश्चित ही जीवन में सकारात्मक परिवर्तन महसूस होगा। साथ ही एक और जरूरी बात, अपने रिश्तों का ख्याल रखें, क्योंकि हमारे सभी संबंध किसी न किसी ग्रह से जुड़े होते हैं। जैसे माता चंद्रमा से संबंधित होती है, पत्नी भी चंद्रमा और शुक्र से जुड़ी होती है, वहीं पिता सूर्य ग्रह से संबंध रखते हैं। यदि आप इन संबंधों को समझदारी और संवेदनशीलता से निभाते हैं तो ग्रहों का संतुलन भी जीवन में स्थिरता और शुभता लेकर आता है। छोटी छोटी बातों में छिपा होता है बड़ा असर, बस उन्हें समझने की जरूरत है। हर रिश्ता किसी न किसी ग्रह की ऊर्जा से जुड़ा होता है, इसलिए अपने सभी संबंधों में संतुलन और प्रेम बनाए रखना बेहद जरूरी है। अगर आपके जीवन में कोई रिश्ता टूटने की कगार पर है या पहले ही बिगड़ चुका है तो अपनी तरफ से सुधार की पहल करें। लेकिन याद रखें कि जो व्यक्ति आपको छोड़कर जाना चाहता है उसे मजबूर न करें। ऐसे लोगों को जाने देना ही बेहतर होता है। अपने मन में किसी के प्रति नकारात्मक भावना या निंदा न रखें, बल्कि हमेशा सबके लिए दया, समझदारी और स्नेह का भाव बनाए रखें। जब आप इन सरल लेकिन गहन बातों का पालन करेंगे तो यकीन मानिए कर्क राशि के जातकों के जीवन में इस समयावधि के दौरान खुशहाली और समृद्धि आएगी। साथ ही पुराने झमेलों और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। बेहतर परिणाम आपके कदम चूमेंगे और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होगा। तो इस मार्गदर्शन को अपनाएं और अपने जीवन को एक सकारात्मक दिशा दें। आशा करता हूं कि ये जानकारी आपके लिए उपयोगी साबित हुई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया ऐसे लाइक ज़रूर करें। हो सकता है कि बोलते वक्त कहीं कोई छोटी मोटी गलतियाँ हुई हो या कुछ बातें इधर उधर हो गई हो, ऐसे में उनसे ध्यान ना देते हुए इस वीडियो की भावना और बताए गए उपायों पर फोकस करें, क्योंकि इन्हीं से आपको सकारात्मक परिणाम मिलने की संभावना है। अगर आपको कहीं कोई त्रुटि दिखे या सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आपके मन में कोई सवाल नहीं है और आप इस जानकारी से संतुष्ट है तो कृपया कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी सहमति व्यक्त करें। अब इसी के साथ हम अपनी बात को विराम देते हैं। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।